हेलो एवरीवन। आज हम लोग को देखना था बिल्स ऑफ मटेरियल। बिल्स ऑफ मटेरियल क्या होता है? सिंपल सी बात है, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि टैली में भी हम बिल्स ऑफ मटेरियल यूज़ किए हुए हैं। बिल्स ऑफ मटेरियल का मतलब क्या होता है? हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट करते हैं टू प्रोड्यूस वन यूनिट, कि एक यूनिट बनाने में कोई भी चीज़, चाहे आप कंप्यूटर बना रहे हो, ठीक है ना, चाहे आप केक बना रहे हो, चाहे कुछ भी बना रहे हो, तो उसमें क्या चीज़, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स या क्या क्या चीज़ें लगेंगी। अब एक कंप्यूटर बनाओगे तो क्या क्या चीज़ चाहिए, तो वो आप फॉर्मूले में पहले रेडी कर लोगे बोम में, और फिर बोम को यूज़ करके आप प्रोडक्शन कर सकते हो। लेकिन उसके लिए पहले आपको फीचर ऑन करना पड़ता है इन्वेंट्री टैब में जा करके। कौन सा फीचर? मैन्युफैक्चरिंग फीचर। तो देखिए, हम लोग ने टैली अपना, सॉरी, बिजी अपना ओपन कर रखा है। और ये ध्यान रहे, प्रैक्टिस कम नहीं है मेरी। इसमें सबसे पहले जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में, और कॉन्फ़िगरेशन में फीचर एंड ऑप्शन में यहाँ पे, कहाँ पे, इन्वेंट्री पे जाएंगे। इन्वेंट्री में देखिए, यहाँ होता है इनेबल मैन्युफैक्चरिंग फीचर, ऑलरेडी ऑन है, ठीक है ना। और अगर नहीं ऑन होगा तो आप लोग ऑन कर लीजिएगा। ये ऑन करने के बाद अब अगर हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में, मास्टर में, तो ये फीचर आने लगेगा। कौन सा? बिल्स ऑफ मटेरियल का। बिल्स ऑफ मटेरियल जहाँ पे हम लोग फार्मूला तैयार करते हैं। अब अगर हम लोग अपना एग्जांपल समझे, तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला बना रहे हैं कंप्यूटर बनाने की। कंप्यूटर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बिल्स ऑफ मटेरियल हम लोग ऐड करेंगे। जस्ट लाइक हम लोग बना रहे हैं कि कंप्यूटर, ठीक है ना। कंप्यूटर का, अच्छा, बोम का नाम कुछ कंप्यूटर, इन्होंने COMP 001 कर दिया, हम भी वही कर देते हैं। प्रोडक्शन किस चीज़ का करना है? कंप्यूटर का। तो यहाँ देखो, मैंने तो कंप्यूटर बना रखा है, और इसका देखो अंडर क्या डाला है? फिनिश गुड्स। अगर आपको देखना है इसको एल टाइम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। कंप्यूटर है, अंडर क्या है? फिनिश गुड्स है, पीसेस डाल दिया, ठीक है। GST कितना? 18%। HSN कोड मैंने डाल दिया है 8471। F2 करके सेव। तो कंप्यूटर हो गया। कितनी क्वांटिटी बनाने के लिए? एक क्वांटिटी बनाने के लिए। कोई एक्सपेंस का पहले से कोई रिकॉर्ड नहीं है। हाँ, आइटम क्या क्या चीज़ चाहिए होगा, तो जैसे कि सबसे पहले क्या चाहिए होगा? प्रोसेसर। तो प्रोसेसर चाहिए, तो प्रोसेसर मैंने बना रखा है अगेन। अगर आप ध्यान से देखेंगे प्रोसेसर का, अल टाइम करके देखो, मैं अल्ट्रेशन करके दिखा रहा हूँ। प्रोसेसर क्या बनाया मैंने अंडर? मैंने रॉ मटेरियल बनाया। हाँ, रॉ मटेरियल बनाइएगा जब, तो उसको अंडर क्या रखे? वो प्राइमरी बनाइएगा, प्राइमरी ग्रुप बनाओ। तो इसी तरह फिनिश गुड्स को भी प्राइमरी बनाइएगा, ठीक है। GST 18% सेम मैंने रख दिया। GST में सब में 18% डाल दीजिएगा। इसी तरह से मैंने सारे आइटम बना दिए। फिर मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड कितना, सॉरी, पहले तो प्रोसेसर ही था, एक पीस। फिर मदरबोर्ड है, कितना? एक पीस लगेगा। फिर मदरबोर्ड के बाद फिर रैम लगेगा, ये भी एक पीस। रैम के बाद फिर मॉनिटर, एक पीस। मॉनिटर के बाद फिर लॉजिटेक कीबोर्ड मैं लगाया हूँ। फिर लॉजिटेक माउस लगा देता हूँ, ठीक है ना। फिर इसके बाद ध्यान रहे, वायर लगेगा। ये चीज़ मेंशन नहीं किया है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे छुप रहा है। लेकिन आप यहाँ पे रॉ मटेरियल्स देख सकते हो हम क्या क्या रॉ मटेरियल खरीदे हैं। तो प्रोसेसर, मैं, रैम, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस हो गया था। और यहाँ पे देखो क्या है, वायर भी लगा देते हैं। वायर कितना लगेगा? 2 मीटर वायर लगेगा एक पीसी को बनाने में। एक पीसी बनाने में कितना मीटर वायर लगना है? 2 मीटर वायर लगना है, ठीक है ना। पाँच, देखो सब कुछ एक एक 5 पीस बनाने के लिए बना रहे हैं। 5 पीस बनाने के लिए ये हर चीज़ 5 पीस बना रहे हैं, मंगा रहे हैं। लेकिन वायर कितना? 10 मीटर है, यानी कि एक कंप्यूटर बनाने में 2 मीटर वायर का यूज़ होगा, ठीक है। अब इसके बाद कुछ बाई प्रोडक्ट भी तैयार हो रहा है क्या? F2 करके नीचे आ जाइए। बाई प्रोडक्ट में देखिए स्क्रैप वायर आ रहा है। और ध्यान रहे, वायर को वायर ही नाम देंगे, स्क्रैप वायर नाम देने की ज़रूरत नहीं है। वायर कितना? वायर जो हमारा स्क्रैप निकलेगा वो कितना निकलेगा? 0.5, ठीक है ना। अब इसके बाद इसको क्या करें? F2 करके सेव करिए। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, अगर हम लोग बात करें किसकी, ये तो हो गया हमारा क्या चीज़, ये हमने बना लिया अपना फार्मूला कि एक पीस कंप्यूटर बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। अब यहाँ पे कह रहा है क्या? टू प्रोड्यूस 5 पीस। अब आप कंपनी क्या कर रही है? ये सब मटेरियल परचेज कर रही है 18% GST के साथ फ्रॉम गणेश हार्डवेयर। गुड्स आर स्टोर्ड एट राजौरी गार्ड गोडाउन, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? ट्रांजेक्शन में जाएंगे, ठीक, परचेज में जाएंगे और ऐड करेंगे। परचेज करेंगे, देखो किस दिन परचेज हो रहा है? 10 अप्रैल को। तो 10 अप्रैल को है ही। वाउचर नंबर यहाँ मांग रहा है, तो वाउचर नंबर यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C, Ctrl+V। डायरेक्ट परचेज हो रहा है, लोकल है, जी हाँ, गणेश
गणेश हार्डवेयर, ध्यान रहे गणेश हार्डवेयर का मैंने लेजर कैसे बनाया देख लीजिए। गणेश हार्डवेयर संडे फिल्टर है, ठीक है ना। टीडीएस वीडीएस मत यस करिएगा, कॉस्ट सेंटर से कोई मतलब नहीं है। हाँ इंडिया है, दिल्ली है, रजिस्टर्ड डीलर मैंने ये देखो रजिस्टर्ड नंबर डाल दिया, आप लोग सेम चीज़ देख करके डाल सकते हो। क्वेश्चन में नहीं दिया था, मैंने अपनी तरफ से यहाँ पे भर दिया, समझ गए। F2 करके सेव, सो इसमें नहीं डालना है, ओके। गणेश, अब देखो यहाँ पे मटेरियल सेंटर क्या है, राजौरी गार्डन है ना। अब यहाँ पे क्या मंगा रहे हैं, इनपुट गुड्स, नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स परचेज। अब यहाँ पे लाइन से सारे आइटम निकाल लेंगे, कौन कौन से आइटम परचेज कर रहे हैं। पहला तो प्रोसेसर, ठीक है ना, प्रोसेसर हम लोग ले रहे हैं। प्रोसेसर देखिए यहाँ पे जो ले रहे हैं वो 6000, ठीक है, सॉरी 5 पीस है, क्वांटिटी 5 पीस है। प्रोसेसर कितना है यहाँ पे 6000 का है। फिर इसके बाद मदरबोर्ड है, अगेन 5 पीस, इसका रेट है 8000। फिर इसके बाद क्या है, रैम है 5 पीस, कितने का, 2000 का है। फिर इसके बाद क्या है, मॉनिटर के बाद, अच्छा है मॉनिटर है, सॉरी, अच्छा मैंने एक ध्यान रहे मॉनिटर्स मैंने ये बनाए, मैंने को ये यूज़ करना है रॉ मटेरियल वाला, ये वाला नहीं, रॉ मटेरियल वाला यूज़ करना है। कितना पीस, 5 पीस, ठीक है, 4000 का रेट। फिर इसके बाद क्या है, लॉजिटेक माउस है, कीबोर्ड है 5 पीस, कीबोर्ड का दाम 500 रुपये। लॉजिटेक फिर माउस है, इसका दाम है कितना, 300 रुपये। फिर इसके बाद वायर खरीद रहे हैं हम लोग, कितना, 10 मीटर, रेट कितना है, 20 रुपीज़। बिल सेंट्रीज पे आ जाते हैं, CGST AGST पकड़ा दीजिएगा। ये हो गया सही। अब बस मेरे को एक चीज़ बस सही करना है, वो क्या है, ओके सेव, फाइनली परचेज हो गई, कोई सेल्समैन नहीं दिखाना है, सेव दिस वाउचर। बस मुझे क्या करना है, यहाँ पे मॉनिटर्स मैंने पकड़ा है ना, और जब बूम बनाया तो उस समय भी बस मॉनिटर्स होना चाहिए, इसी बस ध्यान देना है। तो मैंने शायद ध्यान नहीं दिया है, तो एक बार जब देख लेते हैं हम लोग, बूम जो हम लोगों ने बनाया है उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है ना, CMP001, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग का ठीक है, ये सब बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने मॉनिटर्स, हाँ ठीक है, मॉनिटर्स मैंने लिया, सही लिया, ठीक है। बस ये चीज़ मेरे को चेक करना था। अब हो गया, अब देखो बात करते हैं किसकी, ये तो हमने मटेरियल खरीद लिया, मटेरियल खरीदने का GST भी लग गई। अब कह रहा प्रोडक्शन करो, प्रोडक्शन कितना करना है, ध्यान रहे यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 5 पीस कंप्यूटर बनाना है, प्रोड्यूस करना है। तो 5 पीस कंप्यूटर बनाने के लिए हम प्रोडक्शन में जाके ऐड करेंगे, ट्रांजेक्शन में। तो चलिए ट्रांजेक्शन में आते हैं, यहीं पे देखिए प्रोडक्शन का वाउचर होता है, ऐड करते हैं। अब इसमें तो मेन है, अब यहाँ पे किस दिन बना रहे हैं, 10/4 को, है ना। बोम का नाम क्या है, यहाँ पे 2 बोम दिख रहे हैं, हमें CMP01 लेना है, 001। एक पीस नहीं, हमें कितना पीस बनाना है, 5 पीस। और कितना टोटल खर्चा आ रहा है, 200 रुपये, हो गया। 200 रुपये खर्चा कहाँ से दिख रहा है, ध्यान रहे, नीचे क्वेश्चन में दे रखा था कि एक्स्ट्रा एक्सपेंस कितना आ रहा है, 200 रुपीज़, ठीक है, ओके किया। अब यहाँ पे मटेरियल सेंटर क्या है, राजौरी गार्डन। अब यहाँ पे अगर आप स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे, यहाँ पे नोएडा है लेकिन गलत है, राजौरी गार्डन में ही, राजौरी गार्डन में ही प्रोडक्शन कर रहे हैं, राजौरी गार्डन में ही मटेरियल कंज्यूम्ड हो रहा है। मटेरियल कहाँ से आ रहा है, कंज्यूम हो रहा है राजौरी गार्डन से। और फाइनली ये नया जो कंप्यूटर जनरेट का और आई भी राजौरी गार्डन में, बीइंग 5 पीस कंप्यूटर मैन्युफैक्चर, सही है। अब देखो यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है ये सब बन गया। अब यहाँ पे 2.5 मीटर, देखो ये क्या कर रहा है, वायर पीस देखो, एक तो 5 पीस कंप्यूटर बन रहा है, 2.5 पीस, 2.5 हाँ मीटर का वायर भी जनरेट हो रहा है स्क्रैप में। लेकिन नीचे देखो क्वेश्चन में दे रखा था कि जो स्क्रैप वायर है, टाइप द रेट ऑफ स्क्रैप वायर 10 रुपये, 10 रुपये का रेट से ये मिल भी जा रहा है, तो ठीक है 25 रुपये यहाँ पे मिल भी जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, टोटल यहाँ पे कॉस्ट आ गई कितनी, 21,040 रुपये कंप्यूटर का कॉस्ट, तो 21,040 रुपये आ रहा है। इन्होंने रेट नहीं डाला, बट क्वेश्चन हम लोग ने देख लिया, क्वेश्चन में दिया है कितना, 10 रुपये रेट डालने के लिए, सो हम लोग ने डाल दिया।
ओके, F2 करके इसको क्या करिए, सेव। तो फाइनली कंप्यूटर की कॉस्ट ऑटोमेटिकली आपको पता चल गई, 21,040 रुपीज़ एक पीस का दाम है, पाँचों पीस का दाम ये है। अब जाहिर सी बात है, इससे ज़्यादा में बेचेंगे तब तो प्रॉफिट होगा। सेव दिस वाउचर, सेव हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गई कंप्लीट। अब कह रहा है क्या, हाँ, आफ्टर पासिंग द प्रोडक्शन एंट्री यू नीड टू पेमेंट एंट्री ऑफ एडिशनल एक्सपेंस, कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस भी हुए हैं, सो पास द एंट्री जस्ट लाइक लेबर चार्जेस लगे 1200 रुपये। तो चलिए लेबर चार्जेस का पेमेंट कर देते हैं, तो सिंपल पेमेंट है। पेमेंट किस दिन करेंगे, अगेन 10/4 को, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या चीज़ का पेमेंट कर रहे हैं, लेबर चार्जेस। तो लेबर चार्जेस बना हुआ है, नहीं बना होगा तो आप बना सकते हो, मैंने देखो बना दिया लेबर चार्जेस, है ना। जीएसटी उस चीज़ से कोई मतलब नहीं होगा, या नॉट, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल। सेव, लेबर चार्ज कितना दे रहा है, 1200 रुपये। कैसे दे रहा है, कैश दे रहा है, बीइंग लेबर चार्जेस पेड, ठीक है ना। ये हो गया, हमने पेमेंट के प्रोडक्शन में ये 1200 रुपये लेबर चार्जेस लगे, तो वो हमने खर्चे का पेमेंट एडिशनल दिखा दिया। अब देखो यहाँ पे दे रखा है ना, स्टॉक ट्रांसफर कर दो, कह रहा है कि स्टॉक ट्रांसफर कर दो, मूव कर दो फ्रॉम राजौरी गार्डन टू नोएडा। अब जाके मूव हो रहा है, और कह रहा है मूव करते समय कैरेज भी लग रहा है कितना, 300 रुपीज़। तो देखो यहाँ पे ट्रांजेक्शन में यहाँ देखो होता है स्टॉक ट्रांसफर। स्टॉक ट्रांसफर दिखाने से पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कहाँ पे हम लोग मटेरियल अपना देखते हैं स्टोर वाइज, या इन्वेंट्री बुक्स में जाना, यहीं पे होता है क्या, मटेरियल सेंटर। तो मटेरियल सेंटर पे अगर तुम देखोगे, यहाँ पे राजौरी गार्डन में मेरा सारा जो कंप्यूटर जो हमने बनाया है वो यहीं पे पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देख रहोगे, जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चर्ड हुआ है 5 पीस यहाँ देखो आ गया है, आया है ना 5 पीस, दिख रहा है ना। ये 5 पीस राजौरी गार्डन में, तो नोएडा में तो है नहीं। अब बस नोएडा में ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ पे सीधे आ जाइए किस पे, स्टॉक ट्रांसफ़र, ऐड करिए, बहुत इजी है स्टॉक ट्रांसफ़र। मेन करिए, किस दिन हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं, 10/4 को। कहाँ से कर रहे हैं, राजौरी गार्डन से। कहाँ कर रहे हैं, नोएडा में, सही है। नरेशन बीइंग कंप्यूटर 5 ऑल कंप्यूटर ट्रांसफ़र, है ना। ऑल कंप्यूटर्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कितना था कंप्यूटर देख लो, कंप्यूटर फिनिश गुड्स, यहाँ पे देखो क्वांटिटी बताएगा, बैलेंस कितना पीस है, 5 पीस। तो 5 पीस हमें भेजना है। यहाँ दिखा रहा है सोर्स, जहाँ से जा रहा है मटेरियल सेंटर से, वहाँ 5 पीस है, और जहाँ जाना है वहाँ 0 पीस है। अभी जाते ही वहाँ पे हो जाएगा 5 पीस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ और है, F2 करके आगे बढ़ी, यहाँ पे दिखाना है हमें क्या, कह रहे हैं ना भाड़ा भी लगा है, 300 रुपये कैरेज लगा है। तो देखो सी दबाओ, कैरेज देखो आ जाएगा, नहीं है, देखो कहीं नीचे होगा, हाँ, फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्ज है, इसी को पकड़ा लो। चाहे तो बना सकते थे, लेकिन फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्ज भी सही शब्द है। 300 रुपये यहाँ खर्च हुआ है, 300 रुपये हमने ऐड कर दिया, टोटल देखो अब दाम बढ़ गया ना, 1,05,200 था, अब 1,05,500 रुपये हो गया। F2 करके सेव करिए, ओके, धन्यवाद। ठीक है ना। तो ये तो हम लोगों ने इसको प्रोडक्शन कर लिया, स्टॉक ट्रांसफ़र भी कर लिया, ठीक। यहाँ तक मेरे ख्याल समझ में आ गया। अब रिपोर्ट में थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, इन्वेंट्री बुक्स में यहाँ पे आप लोग मटेरियल सेंटर अगेन देखोगे, इस बार कौन सा देखोगे, गोडाउन में, नोएडा में। तो अब देखोगे तो नोएडा में सामान आ गया होगा, कंप्यूटर 5 पीस आ गया ना। क्लियर हो गया सबको। तो इस तरीके से हम लोग स्टॉक स्टेटस या समथिंग हम लोग चेक कर सकते हैं ईजिली। तो डिटेल्स आप स्टॉक का, ये जो चारों है ना, ये चारों ऑप्शन में ईजिली आप देख सकते हो, ठीक है ना। इन्वेंट्री समरी में भी जा करके इन्वेंट्री डेली, ये सारी आप लोग स्टॉक खुद क्या करिए, आप चेक करो। इससे क्या होगा कि एटलीस्ट रिपोर्टिंग कहाँ कहाँ से क्या क्या देखना है ये आपको पता चलेगा। स्टॉक स्टेटस भी देखना शुरू करो कि भाई क्लोजिंग स्टॉक कैसे देखते हैं, ठीक है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक अल्फ़ाबेटिकली देखना है, ग्रुप वाइज देखना है, हायरार्किकल देखना है। अल्फ़ाबेटिकली देखना है तो बैलेंस ऑनली दिखाए, ऑल मटेरियल आइटम, ऑल आइटम, यहाँ देखो दिखाएगा पूरा कौन सी चीज़ कितनी पीस है, दिख रहा है ना। इस समय मेरे पास कितना पीस है, और ये सबका दिखा रहा है, ऑल मटेरियल सेंटर का, मेरे पास जितने मटेरियल सेंटर है सब जगह का। क्लियर हो गया सबको। कंजम्पशन एनालिसिस आइटम वाइज अगर आपको देखना है
वन आइटम का, किस चीज़ का, कंप्यूटर का, नहीं इसका कंजम्पशन नहीं दिखा रहा। चलो ठीक है, कोई नहीं, आप बाकी सारी डिटेल्स आप देखिए। अगर यहाँ तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करते हैं। अब स्टॉक किसकी बात हो रही है, अगला जो टॉपिक हम लोग का है वो क्या है, स्टॉक जनरल, कि अगर कोई गुड्स जल गया, नुकसान हो गया तो कैसे एंट्री करते हैं। तो जल गया, नुकसान हो गया, उसकी कैसे एंट्री करेंगे, कैसे उसको स्टॉक को माइनस करेंगे, ये सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो समझ में आए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब को बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।